अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे करबला सीरीज़ पार्ट 2 के मुतालिक कि हम इसमें क्या बयान करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने बयान किया था कि मरवान ने अमीर मुआविया का ख़त सुनाया मदीने वालों को और फिर मदीने वालों ने यजीद से बैत करने का इनकार कर दिया। यजीद की खिलाफत पर वो राज़ी ना हुए। फिर इसके बाद में जो मामला हुआ था पार्ट 1 में हमने तमाम तफसील बयान की है। इस पार्ट 2 में हम ये बयान करेंगे कि अब आगे क्या हुआ कि मरवान ने फिर खबर दे दी मदीने के लोगों की और इमाम हुसैन, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कि इन लोगों ने माहौल ख़राब किया है, यानी इन लोगों ने यजीद की बैत से इनकार किया है वगैरह वगैरह। तो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, आज हम बात करेंगे। ये ख़त मिलने के बाद अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकले और मदीने का रुख किया और मदीने के बाहर इत्तेफाकी तौर पर ये चार हजरात इनसे मिल गए, यानी इमाम हुसैन, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इन चारों हस्तियों से एक इत्तेफाकन मुलाकात हो गई और फिर ये चारों हस्तियाँ बात करते करते अमीर मुआविया के साथ चलते रहे, क्योंकि वो भी मदीना आ रहे थे। लेकिन अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रवैया इन चारों हस्तियों के मुतालिक एक नामुनासिब था। वो इग्नोर करते थे और इन चारों हस्तियों को जिस तरह रेस्पेक्ट देनी चाहिए वो रेस्पेक्ट अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं दे रहे थे। इन चारों हस्तियों ने भी ये समझ लिया था कि हमने यजीद की खिलाफत से इनकार किया है, इसीलिए अमीर मुआविया हमसे इस तरह बर्ताव कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, अमीर मुआविया हैं, उम्र में बड़े हैं, हम इनकी इज़्ज़त करते हैं, इनकी ताज़ीम करते हैं। बात करते करते मदीने में दाखिल भी हो गए और फिर अमीर मुआविया जिस मकाम पर रुके थे क़यामगाह तक भी तशरीफ़ ले गए, लेकिन वहाँ भी कोई अमीर मुआविया की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये लोग दिल बर्दाश्ता होकर मदीना छोड़कर मक्का चले आए। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि चारों हस्तियां अब मदीने से जा चुकी हैं, तो लोगों को अमीर मुआविया ने अपने बेटे यजीद की खिलाफत की तरफ माइल करने के लिए एक मुहिम शुरू कर दी और फिर लोगों से मुलाकात करते गए और लोगों को राज़ी करने के काम में मसरूफ़ हो गए। इसी असना में अमीर मुआविया की मुलाकात उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुई, यानी वो पहुँचे उम्मुल मोमिनीन के पास और फिर अर्ज़ किया, शिकायतें की चारों की कि चारों हजरात ने ऐसा ऐसा किया है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हालात की खबर मिल चुकी थी कि अमीर मुआविया ने रास्ते में इमाम हुसैन, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन से किस तरह नामुनासिब रवैया अख्तियार किया था। इन हालात की खबर मिल चुकी थी। उम्मुल मोमिनीन ने अमीर मुआविया से फरमाया कि मैंने सुना है कि तुमने ऐसा भी इरादा किया है कि अगर ये चारों लोग अगर तुम्हारे बेटे की खिलाफत पर राज़ी ना हुए तो तुम इन्हें कत्ल कर दोगे, क्या ये सच है? अमीर मुआविया सहम जाते हैं और अर्ज़ करते हैं कि अम्मा जान ये क्या बात कर रही हैं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं इनकी इज़्ज़त करता हूँ, ये बहुत बड़ा मकाम रखते हैं, मैं इनके कत्ल के बारे में सोच भी नहीं सकता। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सिर्फ पूछती हैं कि क्या ऐसा करोगे तुम? वो अर्ज़ करते हैं कि उम्मुल मोमिनीन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। इसके बाद आप फरमाती हैं कि अगर वो चारों तुम्हारे बेटे यजीद के हाथ पर बैत ना भी करें तो तुम्हें चाहिए कि तुम उनकी इज़्ज़त करो, उनकी ताज़ीम करो, उनकी तौक़ीर करो और उनको रेस्पेक्ट दो, क्योंकि वो उस रेस्पेक्ट के हक़दार हैं, वो उस ताज़ीम के हक़दार हैं, लायक हैं। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला सुनते हैं और अर्ज़ करते हैं कि जी अम्मा जान आइंदा से ऐसा ही होगा। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस निकलते हैं, मक्का आते हैं और ख़ुसूसन इन चारों अफराद से मिलते हैं और फिर मिलकर इनसे अच्छी बात करते हैं, अच्छा रवैया अख्तियार करते हैं। पहले इन्हें बिठाते हैं, बाद में खुद बैठते हैं। ये चारों हजरात भी समझ जाते हैं कि ये जो कुछ कर रहे हैं इसके पीछे मकसद क्या है। एक मौका ऐसा आता है इन्हीं अय्याम में अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछते हैं कि बताओ यजीद की खिलाफत पर तुम्हें एतराज़ क्यों है? आप अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप एक काम कीजिए, खिलाफत का मामला हुजूर की तरह छोड़ दीजिए उम्मत पर, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी
اپنا جانشین کسی کو نہیں بنایا تھا، لوگوں نے صدیق اکبر کو اپنی رائے سے چن لیا تھا، یا ایسا نہیں کر سکتے تو پھر صدیق اکبر کی طرح کیجئے کہ انہوں نے بھی کوئی خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا، لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا نہیں کیا کہ اپنے کسی بیٹے کو خلیفہ بنایا ہو۔ آپ بھی ان تمام ہستیوں کی طرح عمل کیجئے، یا تو رسول پاک کی طرح عمل کیجئے یا پھر صدیق و فاروق اعظم کی طرح عمل کیجئے۔ اس پر بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور پھر ناراض ہو گئے۔ تو یہ باتیں ہم آپ سے اس لیے عرض کرنا چاہتے ہیں، یہ باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اور ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ بنانا چاہتے ہوں یا بے ادبی کروانا چاہتے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ صحابی جو حضور کو صرف ایک مرتبہ دیکھے، ایک بار دیدار کرے سرکار کا، اور جہاد میں جا کر شہید ہو جائے، کوئی دوسرا عمل نہ کیا ہو، اس نے صرف اتنا عمل کیا کہ نبی کو دیکھا اور جہاد میں جا کر شریک ہو کر شہید ہو گیا، تو ایسے صحابی کے جوتوں کی ٹاپ کی دھول بھی مجھے مل جائے تو میں اپنی آنکھ کا سرما بنا لوں گا۔ تو یہ صحابہ کا درجہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑی ہستی ہیں، تو یہ صحابہ کا درجہ ہے۔ تو ہمیں صحابہ کرام کی عزت کرنی چاہیے۔ ہم یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں ان واقعات کے ذریعے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی کر رہے تھے ان کے پیچھے ایک مقصد تھا۔ امیر معاویہ چاہتے تھے کہ ان کے انتقال کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو فتنہ پیدا ہوا تھا وہ فتنہ پیدا نہ ہو، اسی لیے انہوں نے اپنے جیتے جی ہی اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ مقرر کر دیا۔ لیکن ہوا یہ کہ انتقال کے بعد امیر معاویہ کے بہت بڑا فتنہ پیدا ہوا، اور ایسا فتنہ پیدا ہوا کہ وہ فتنہ کربلا کی تاریخ رقم کر گیا۔ اور یہ چار ہستیاں چاہتی تھی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سنت پر عمل کریں جو رسول پاک کی سنت ہے، یا پھر صدیق اکبر فاروق اعظم کی سنت پر عمل کرے۔ ان سے صدیق اکبر کی سنت چھوٹ رہی ہے، فاروق اعظم کی سنت چھوٹ رہی ہے، اور خود سرکار مدینہ علیہ السلام کی سنت چھوٹ رہی ہے، یہ سنت کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ چاروں ہستیوں کی کوشش یہ تھی کہ امیر معاویہ ہمارے رویے سے، ہمارے انکار کرنے سے کم ایک سنت پر عمل کر لیں، اور پھر خلافت کو امت کے حوالے کر دیں، امت جسے چاہے گی اپنا خلیفہ بنا لے گی۔ اس طرح یہ بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر عمل کرنے والے ہو جائیں گے اس معاملے پر بھی۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آنے والی ویڈیوز داستان کربلا پہ انشاءاللہ تعالی آنے والی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس میں اور بھی تفصیلات ہم آپ سے عرض کریں گے۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔